वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 4 रोटेशनल मोशन घूर्णन गति। और इस घूर्णन गति में यानी रोटेशनल मोशन के चैप्टर में आज हम रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी यानी पिंड के लुढ़कने की गति, तो रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी पिंड के लुढ़कने की गति कंसीडर करेंगे। और फिर इसके बाद कंपैरिजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, रेखीय तथा घूर्णन गतियों की तुलना या अंतर। तो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी, पिंड के लुढ़कने की गति। व्हेन ए रिजिड बॉडी रोटेट्स अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस which is in translatory motion, such motion is called rolling motion। जब किसी दृढ़ पिंड की घूर्णन गति किसी गतिशील घूर्णन अक्ष के परितः होती है तो इसे लुढ़कने की गति या लुढ़कन गति कहते हैं। कोई पिंड रोलिंग है, रोलिंग मोशन में या लुढ़कने में है जब इसकी घूर्णन अक्ष भी वो लीनियरली गतिशील हो, यानी वो घूर्णन अक्ष रेखीय गति कर रही हो, तो पिंड क्या कहलाता है? लुढ़कने की गति है इसकी या रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर पिंड रोटेशनल मोशन के साथ साथ इसकी जो एक्सिस है यहाँ वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड गति कर रही है, यानी लीनियर मोशन कर रही है, तो ये रोलिंग या लुढ़कना कहलाता है। लेट ए व्हील बी रोलिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये व्हील है एक पहिया जो नियत कोणीय वेग ओमेगा से लुढ़क रहा है। एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू इट विल बी, तथा कणों का रेखीय वेग इस पहिए के सापेक्ष होगा। तो इस पहिए के सापेक्ष जो भी कण हैं पहिए में उनका वेग क्या होगा? डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी निकालेंगे। लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ओ पर लीनियर वेलोसिटी, बिंदु ओ पर रेखीय वेग 0 होगा क्योंकि बिंदु ओ हमेशा यहाँ पर होगा। एंड लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ सेंटर पर यानी घूर्णन अक्ष पर वेलोसिटी कितनी होगी? VCM इक्वल टू R ओमेगा। एंड लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर रेखीय वेग VA इक्वल टू 2R ओमेगा। तो सेंटर ऑफ मास जितना लीनियर मोशन करेगा उससे दोगुना मोशन करेगा ए पॉइंट, तो ए पॉइंट सेंटर ऑफ मास के डबल मोशन करेगा R ओमेगा के दुगना 2R ओमेगा। नाउ रोलिंग मोशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड सरफेस दैट एक्सर्ट ए नेट टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ रोलिंग बॉडी। यानी लुढ़कन गति या लुढ़कने की गति तभी संभव है जब लुढ़कने वाला पिंड तथा सतह के मध्य घर्षण बल उपस्थित हो जो लुढ़कने वाले पिंड के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष एक नेट बल आघूर्ण आरोपित करे। तो जब तक बल आघूर्ण इस घर्षण बल के कारण नहीं उत्पन्न होगा तब तक लुढ़कने की गति या रोलिंग मोशन पॉसिबल नहीं है। इफ बॉडी इज व्हील देन कंडीशन ऑफ बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यदि पिंड पहिया है तो बिना फिसले लुढ़कने की शर्त क्या है? यहाँ पर 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी? पहली शर्त है VCM इक्वल टू, यानी जो घूर्णन अक्ष है उसकी गति R ओमेगा के बराबर हो तब। देन मोशन ऑफ व्हील इज प्योर रोलिंग मोशन ओनली एंड सेंटर ऑफ मास ट्रेवल्स डिस्टेंस 2 पाई R इन 1 राउंड। तो अगर V सेंटर ऑफ मास यानी घूर्णन अक्ष की गति R ओमेगा है वेग, तो पहिए की गति शुद्ध लुढ़कन है यानी शुद्ध रोलिंग, प्योर रोलिंग है। और पहिए का सेंटर ऑफ मास यानी जो घूर्णन अक्ष है वो एक पूरे चक्कर में 2 पाई R दूरी चलेगी लीनियर डायरेक्शन में, यानी रेखीय दिशा में 2 पाई R दूरी एक पूरे चक्कर में चलेगा। नेक्स्ट केस, V सेंटर ऑफ मास ट्रेवल्स ग्रेटर देन R ओमेगा, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी R ओमेगा से ज़्यादा है। देन मोशन ऑफ व्हील इज रोटेटिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, यानी तो पहिया आगे सरकते हुए लुढ़कने की गति करता है। दिस टेक्स प्लेस व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन व्हीकल मूविंग ऑन वेट और स्लिपरी रोड।
दिस will happens when brakes are applied in vehicle moving on wet or slippery road. Now VA is greater than 2r omega, that is center of mass of wheel travels distance more than 2 pi r in one round. तो इस केस में V सेंटर ऑफ मास जब r ओमेगा से ज़्यादा वेलोसिटी से गति करता है तब पहिए की गति आगे सरकते हुए लुढ़कन की गति होती है। तो ये जो रोलिंग मोशन है ये आगे सरकते हुए होती है, तो आगे की ओर फिसलते हुए यहाँ पर लुढ़कने की गति होगी। यह गति तब होती है जब हम किसी गीली या चिकनी सड़क पर चलती कार में ब्रेक लगा दें तो पहिया लुढ़कने के साथ साथ फिसलता भी रहता है आगे की ओर। तो ये गति जब सेंटर ऑफ मास यानी गुणनज r ओमेगा वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से गति करता है। तो इस केस में VA जो ऊपर वाला पॉइंट है वो 2r ओमेगा से ज़्यादा स्पीड से गति करेगा और पहिए का द्रव्यमान केंद्र यानी गुणनज एक पूरे चक्कर में 2 पाई r से ज़्यादा दूरी चलेगा। तो ये जब ब्रेक लगाते हैं तो पहिया फिसलते हुए चलता है, तो वो कंडीशन यहाँ पर थी। अब नेक्स्ट कंडीशन हम तीसरी, V सेंटर ऑफ मास इज लेस देन r ओमेगा। तो सेंटर ऑफ मास यानी गुणनज वो r ओमेगा से कम स्पीड से चलती है, कम वेलोसिटी से चल रही है, तब देन मोशन ऑफ व्हील इज रोटेटिंग विथ बैकवर्ड स्लिप। तो पहिए की गति पीछे सरकते हुए लुढ़कन गति है। दिस मोशन टेक्स प्लेस व्हेन व्हील्स ऑफ व्हीकल रोटेट्स स्विफ्टली ऑन रोड फुल ऑफ मड। यानी यह गति तब होती है जब कीचड़ से भरे सड़क में वाहन के पहिए तेजी से घूमते हैं। तो पहिया तो तेजी से घूमता है लेकिन वो रेखीय गति कम करता है, वो अपनी जगह पर घूमता रहता है स्लिप करते हुए और रेखीय गति आगे कम बढ़ता है। बट नॉमिनल लीनियर मोशन टेक्स प्लेस, यानी परंतु रेखीय गति नाम मात्र की होती है। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास ट्रेवल्स डिस्टेंस लेसर देन 2 पाई r। तो पहिए का केंद्र सेंटर ऑफ मास एक पूरे चक्कर में 2 पाई r से कम दूरी तय करता है। तो ये तीसरा केस हो गया जब हम बहुत चिकनी रोड पर चलते हैं, मड में चलते हैं, तो पहिया मड में रोटेशनल मोशन तो कर रहा है लेकिन आगे बहुत कम बढ़ रहा है। तो ये केस हो गया जब पहिया रोटेशनल मोशन ज़्यादा कर रहा है लेकिन लीनियर मोशन बहुत कम हो रही, नाम मात्र के बराबर हो रही है। इसके पहले वाला केस में हमने देखा जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी r ओमेगा से ज़्यादा था है। तो इस केस में ये केस तब होता है जब हम ब्रेक लगाते हैं और पहिया फिसलते हुए आगे बढ़ता है, तो वो रोटेशनल मोशन के साथ साथ फिसलने की गति, इस कारण से उसका जो पहिए का केंद्र है वो ज़्यादा वेलोसिटी से गति करता है। और पहले केस में हमने देखा, पहले केस में क्या है, पहले केस में नॉर्मल मोशन है बिना फिसले, प्योरली रोलिंग मोशन यानी प्योर या शुद्ध लुढ़कने की गति होती है। नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। रेखीय गति तथा घूर्णन गति की तुलना या अंतर। तो अंतर पूछेगा तब भी यही लिखना है, उनकी कंपैरिजन या तुलना करने को कहा जाए तब भी यही लिखना है, ये टेबल बनानी है। लीनियर मोशन रेखीय गति, रोटेशनल मोशन घूर्णन गति। पहली चीज लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेखीय विस्थापन। तो लीनियर मोशन में रेखीय विस्थापन होता है और इसको एस से लिखते हैं। रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन थीटा से लिखा जाता है। लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू डी एस बाई डी टी रेखीय वेग है। विस्थापन परिवर्तन की दर रेखीय वेग कहलाता है। और रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर की जाती है, कोणीय वेग, और ये कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर होती है यानी डी थीटा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। नेक्स्ट केस हम लेंगे लीनियर एक्सेलरेशन रेखीय त्वरण का। ये डी वी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, और डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन हम रोटेशनल मोशन में कंसीडर करते हैं कोणीय त्वरण, और ये अल्फा कोणीय त्वरण क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन या कोणीय त्वरण रोटेशनल मोशन में होता है। फिर नेक्स्ट केस लीनियर इनर्शिया रेखीय जड़त्व। तो क्या होता है, मास के कारण होता है। तो मास यहाँ पर लीनियर मोशन में इनर्शिया का काम करता है।
जबकि रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इनर्शिया यानी जड़त्व, घूर्णन जड़त्व आता है और ये कहलाता है जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इक्वल टू, ये बॉडी के लिए क्या होता है, समेशन एम आर स्क्वायर या एम के स्क्वायर, किसी भी बॉडी का जड़त्वाघूर्ण होता है, के घूर्णन त्रिज्या या रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। नेक्स्ट, फोर्स, बल। लीनियर मोशन में हम बल कंसीडर करते हैं जिसकी वैल्यू एम ए या एम डी वी बाई डी टी या डी पी बाई डी टी होता है, और फोर्स की वैल्यू हम डी पी बाई डी टी रखें तो ये फार्मूला कहाँ से आया, एम को हम अंदर ले जाएंगे, एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो डी पी बाई डी टी हो गया। एफ इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, डी पी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, यानी पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक। तो लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जब ये जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए। तो किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो गया तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित होता है। रोटेशनल मोशन में हम लीनियर फोर्स के बजाय टार्क यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फोर्स तो अप्लाई करेंगे लेकिन फोर्स द्वारा प्रोड्यूस टार्क यानी बल आघूर्ण ये महत्वपूर्ण होता है। तो टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर, और ये आई अल्फा के बराबर होता है। आई इक्वल टू टा इक्वल टू अल्फा को हम लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, और आई को अंदर ले जाएंगे, आई ओमेगा क्या होता है, जे होता है, तो डी जे बाई डी टी, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम का डिफ्रेंसिएशन टॉर्क होता है, टॉर्क जीरो होगा तो डी जे बाई डी टी जीरो हो गया, यानी जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक। तो इस तरह से रेखीय गति में अगर कोई टार्क, रोटेशनल मोशन में अगर कोई टार्क नहीं काम कर रहा है पिंड पर तो इसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग सदैव नियत रहेगा। 6 नंबर, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग P इक्वल टू एम वी, और रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग L इक्वल टू या J इक्वल टू आई ओमेगा। फिर वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो F डॉट डी एस, और डिस्टेंस ये जो लिमिट्स होंगी वो S नॉट से S तक होगी, और वर्क हम रोटेशनल मोशन में कंसीडर करेंगे टॉर्क इंटू डी थीटा, और लिमिट्स होंगी थीटा नॉट से थीटा तक। यहाँ पर हम लीनियर मोशन में पावर लेंगे, शक्ति, पावर गवर्निंग प्रॉपर्टी है एफ इंटू वी, ये पावर होती है, और यहाँ पर पावर रोटेशनल मोशन में टॉ ओमेगा। 9 नंबर, लीनियर काइनेटिक एनर्जी रेखीय गतिज ऊर्जा। रेखीय गति में कंसीडर करते हैं कि एल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गति में के आर इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लीनियर इम्पल्स रेखीय आवेग, रेखीय आवेग डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, और एंगुलर इम्पल्स घूर्णन आवेग या कोणीय आवेग डेल्टा जे इक्वल टू टॉ डेल्टा टी। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग संरक्षण। तो लीनियर मोशन में हम क्या करते हैं, रेखीय संवेग का संरक्षण स्टडी करते हैं। P1 इक्वल टू पी टू, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी जीरो हो जाए। जबकि एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करते हैं। J1 इक्वल टू J2 कोणीय संवेग का संरक्षण, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये कब कंसीडर करते हैं, जब रोटेटिंग बॉडी पर टार्क जीरो हो, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट में इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, रेखीय गति के समीकरण। तो रेखीय गति के समीकरण सबको मालूम है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, कोणीय गति के समीकरण, ओमेगा इक्वल टू, यहाँ पर हम वेलोसिटी ले रहे हैं तो कोणीय गति में यानी एंगुलर मोशन में हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये इस तरह से ये कोणीय गति के समीकरण हो गए, इन्हीं का करेस्पॉन्डेंस है रेखीय गति के समांतर, ये सभी इक्वेशन निकल जाएंगे। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया रेखीय गति और घूर्णन गति
यानी रेखीय गति तथा रोटेशनल मोशन में कंपैरिजन हो गया या अंतर, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो हम अगर डिफरेंस पूछेगा या अंतर पूछेगा रेखीय गति और घूर्णन गति में तो यही लिखेंगे, या रोटेशनल मोशन या लीनियर मोशन में तुलना कंपैरिजन कहेगा तब भी हम यही चीज़ लिखेंगे।